बता दीजिए वार्ड बॉय के गुण क्या होते, चलो ये बता दो। तो मैडम ने लिखाई है। हाँ मैंने लिखाई है वार्ड बॉय के गुण। ऐसा नहीं होता ना, ये तो बहुत सरल सा सवाल है कि वार्ड बॉय को कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए। तो पूछिए, उन लोगों ने लिखा हुआ उनसे आपको पूछना चाहिए था, है ना, कि क्या पढ़ाया, क्या मेरा छूट गया। इसका मतलब आप लापरवाह हैं, आप काम कैसे करोगे अगर हॉस्पिटल में जाके आप ये बोल, क्योंकि हम ट्रेनिंग काहे की ले रहे हैं, वार्ड बॉय की ट्रेनिंग ले रहे हो। वार्ड बॉय का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य कर्मी, है ना, जो अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे और मरीज के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखे, है ना, ताकि वार्ड बॉय बन गए हो। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी आप आज से आपका जीवन बदल रहा है, आप नए रास्ते की ओर जा रहे हो, हॉस्पिटल की ओर आपका पहला कदम रखने जा रहे हो। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि वार्ड बॉय के गुण क्या होते हैं, है ना। तो इस प्रकार की बातें आप ना करना। साइलेंट अपनी दयावाल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, उसके प्रेसिडेंट जी है, सेक्रेटरी मेरी मन के जी है, और इन्हीं के उससे आप आगे जाओ। करना है, जैसे चोटें लगना, व्यवस्थित रूप से पट्टी बंधन करना, जहाँ पट्टी बंधी हुई है उसको अच्छे से लगा। कोई अगर मरीज सीरियस आता है एम्बुलेंस से तो क्या करेगा? सर हम जैसे आपके सामने आया जी, क्या करें? सर हमें उन्हें तुरंत अपने केबिन में ले जाना है, और ये है कि आपको यानी क्या एक साथ देखने का मौका मिला। उस दौरान हमने वार्ड बॉय को ये सीखा कि मरीज की किस प्रकार सहायता सेवा हमें करनी चाहिए। यही सहायता हम अपने घरेलू उपयोग में, मतलब जिससे अपने घर में कभी किसी को चोट आती है या कुछ हो सकता है उसमें अपनी मदद कर सकते हैं। यही नहीं कि मतलब हम वार्ड बॉय ही बनना है। तो इस अंतर्गत से हमने एक कोर्स सीखा है, इस अंतर्गत से हमने कोर्स सीखा है कि हम घरेलू में इसको उपयोग कर सकें। हमें अपने शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखना है, किस प्रकार से रहना, किस प्रकार से उठना, किस प्रकार से बोलना, ये हमें बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली है। काली बताइए, खड़े रहिए। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए सर, बताइए। सर टीचरों ने हमें पढ़ा से खून बह रहा है तो उन्हें हम तुरंत उपचार के लिए हमें उनकी पट्टी वट्टी कर देना चाहिए, कोई भी साफ सुथरा कपड़ा देख के बांध देना चाहिए, और फिर उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के लिए रेफर करना चाहिए, हॉस्पिटल की मदद करना चाहिए। साफ सुथरे रहना पड़ेगा, नहीं तो उसका इन्फेक्शन अपने शरीर के अंदर आ जाना है। जैसे ब्लड में किसी को सर्टिफिकेट जब भदौरिया साहब आएंगे तो आप लोगों को मिलेगी, वो भी पूछे में तो आप लोग अच्छे ढंग से जवाब दें। आप लोगों ने तो मेहनत की है, बिना उसके तो हवा में तो बातें आजा बेटा। तो जिनका इंतजार था वो लोग हमारे बीच उपस्थित हो गए। यही के लिए मैं आपसे स्वागत कराइए, मेरे को खुशी होगी। नहीं संस्कृति के बाहर नहीं सर के हाथ फूल माला धनंजय कहाँ है? हाँ डॉक्टर साहब का भी करें। अरे
क्योंकि आप लोगों से पहले भी मिला और मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं अभी जो ट्रेनिंग और भी दूसरी जहाँ जहाँ जाता हूँ काफ़ी संख्या में इस बार ट्रेनिंग चालू की गई अलग अलग गतिविधि के लिए। और इस बार जो गतिविधि हमने जिला बैतूल में जो ली है, कुछ ऐसी चीज़ें हमने नई ली हैं जिसको कि हमें देख करके हमें लगा कि हम इन चीज़ों में बहुत पीछे थे। आप लोगों ने एक माह की ट्रेनिंग वार्ड वाइड की ली, जिसमें आपको जॉब प्लेसमेंट की, जहाँ आप आपको नौकरी मिलना है उसकी व्यवस्था चूँकि डॉक्टर साहब खुद करा रहे हैं और आप लोग काम करें। ये जनसेवा है। इस प्रकार की ट्रेनिंग में एक तो आपके साथ में पूरी जिंदगी ये जुड़ा है कि आपकी एक जनसेवा साथ में जुड़ी है और उसी जनसेवा के साथ में आप अपने आर्थिक उपार्जन भी करेंगे, आप अपना जीवन यापन भी इसी सेवा के माध्यम से करेंगे। तो दोनों आपको एक ही प्रकार के काम से जुड़ी है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस सेवा के काम करने के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि शासन के किसी और भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, मतलब एक हम ये कह सकते हैं जैसे अगर आपको किसी प्रकार के लोन की जरूरत है, इसमें कहीं आवश्यकता है तो आवश्यकता नहीं है तो नहीं लेना, परंतु अगर आपको आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था हम कराएंगे। ये शासन कराता है, जितने बीपीएल के लोग हैं यहाँ पर उनके लिए हम लोन दिलाएंगे और ये लोन निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, परंतु हमारा पहला ये उद्देश्य होता है कि आपको हम नौकरी दिला दें, लोन ना लेना पड़े। तो उसको चूँकि डॉक्टर साहब खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद उस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं, आपको 100% जॉब प्लेसमेंट वहाँ दिला रहे हैं। और ये बैतूल जिले से मैं शासकीय तौर पर ये बता रहा हूँ कि ये पहली बार यहाँ से बाढ़ वाए के लोग प्रशिक्षित होकर के कहीं बाहर नौकरी पर जाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दूसरी कोई समस्या हो शासन स्तर की तो वो बराबर आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरी पूरी भरसक कोशिश होगी कि मैं आपको उस समस्या का समाधान निकाल के बता सकूं। ये डेंटिस्ट अपने बीच है, थोड़ी सी दांतों के बारे में ही बता देंगे आप? दांत के बारे में आपको यही बता सकती हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी केस हो, दांत में जब इमरजेंसी होती है, मतलब जब बहुत दर्द में कोई पेशेंट होता है तब वो सबसे पहले डॉक्टर के पास आता है और उस केस में दांत निकालना और उसका मैनेजमेंट करना, क्योंकि दांत निकालने की प्रक्रिया में खून निकलता है जिसके रोकथाम के लिए सबसे पहले पैक लगाया जाता है, एक कंप्रेशन पैक लगाया जाता है ताकि खून बहने में रोक सके। दूसरी उसमें रहता है जब पस बहुत जम जाता है, पस के कारण सूजन आती है, सूजन दर्द, जब कोई पेशेंट आपने कोई देखा हो दर्द में सूजा हुआ होता है तो उसके पस के निकालने के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था की जाती है। आरसी ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक्सेस ओपनिंग एक प्रक्रिया होती है जिससे दांत को खोल के पस का ड्रेनेज होता है, बाहर निकलती है पस और इस तरीके से दर्द कम होता है, इन्फेक्शन कम होता है। और दांत से रिलेटेड एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको एक चीज़ में कंपाइल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या सकती हूँ। आपके शाहपुर के अभी तो साथ में तो कुछ आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद भी सुनो कुछ रहेंगे। सबको सबसे पहले महान परमेश्वर का जो कि बुद्धि और ज्ञान देने वाला वही है। जिस देश में जैसे फिलहाल पारा हॉस्पिटल से हम कंपेयर करें तो वहाँ पर तो बहुत से बार लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको तैयार किया गया इसीलिए कि अचानक से यदि कोई ऐसा बीमार होता है तो उसको आप कैसे हॉस्पिटल जाकर उसकी सेवा करेंगे, यदि एक्सीडेंट होता है तो उसको कैसे आप ले जाएंगे। और विशेष तौर से मेरा कहने का मतलब है कि न केवल फिजिकल लेकिन स्पिरिचुअल की आत्मिकता में भी थोड़ा सा दृढ़ विश्वास होना कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम इसको ले जाएंगे और यह अच्छा होगा। एक आत्मिकता में स्पिरिचुअल जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो सोचते हैं परमेश्वर आपको इसी ट्रेनिंग को किया तो उसको आपको बहुत सारे से आशीष देंगे। मैं यही शुभकामनाएं आप सबों के लिए
राजमहल की मुमताज यही है। कामना करती हूँ आप लोग ने ट्रेनिंग ली है, जिस उद्देश्य से आप लोग आए थे उस उद्देश्य को आगे भी आप कंटिन्यू रखिए। घबराइए मत। शुरुआत में आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो, कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन जैसे पास्टर साहब ने कहा फिजिकली भी अपन को क्या होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। हमें अपना विश्वास अब नहीं खोना है, हमको ये विश्वास होना है कि हम कर सकते हैं और करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उसको देख के आपके यहाँ के और भी लोग हैं, बच्चे जो स्टूडेंट है वो लोग भी क्या होंगे, आपको देख के उत्साहित में आएंगे और आगे जो ट्रेनिंग चलेगी उसमें वो लोग आ सकेंगे कि यहाँ मतलब यार ये सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हुआ, हमने ट्रेनिंग ली है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ भी आप लोगों के नए नए लोग मिलेंगे, नए लोगों के साथ में अच्छी संगति करना है आप लोगों को। ये सारी चीज़ें तो हम वैसे आपको बता चुके। आज तो आपका इम्तिहान यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। तो हम आपके लिए शुभकामना करते हैं कि आगे भी आप बहुत आगे जाएँ और बहुत अच्छे तुरंत प्रथम उपचार कर सकते हैं। नाम सेवक श्रीवास, मेरा फ्रेंड्स कोड बस स्टैंड सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट बैतूल। सर वार्ड वायर के दौरान हमने 1 महीने के अंतर्गत ये मतलब जानकारी प्राप्त हुई कि हमें पुराने मित्रों से पहली चीज़ तो मुलाकात हुई। हम जो क्लास अटेंड करते थे 1 महीने के अंदर हमने क्लास ज्वाइनिंग करी हमारे साथ में। इसके बाद हम वार्ड वायर के अंदर ये जानकारी किसी मरीज को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे उसका प्राथमिक उपचार किया जाए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानकारी प्राप्त हुई। जैसे उदाहरण के लिए अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखना चाहिए, तो मरीज को बाद में देखना चाहिए। अभी भी स्वास्थ्य में रहना, साफ सफाई से रहना चाहिए। हमें प्राथमिक उपचार किसी मरीज को तुरंत आए तो उसका प्राथमिक उपचार तुरंत मलहम पट्टी कर देना चाहिए। फिर डॉक्टर के आने से पहले अपने स्वयं के सब सेवा साथी कर लेनी चाहिए। से माफी कराए हो। वार्ड बॉय के प्रशिक्षण में हमने ये अध्ययन किया है कि सबसे पहला वार्ड बॉय का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि सब प्राथमिक उपचार मीन्स होता है प्रथम उपचार। तो प्रथम उपचार ये है कि सर अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी प्रकार की उसे चोट लगती है तो सबसे पहले जो वार्ड बॉय होता है वो एक मन को धैर्य रख के और भावुकता से उसकी सेवा करे। ये सबसे वार्ड बॉय का सबसे मुख्य उसका जो कार्य है, सबसे मुख्य कार्य ये है कि अपने मन को धैर्य रखे और भावुकता से उसकी सेवा करें। आप सभी लोगों की बहुत अच्छी किस्मत कहनी चाहिए जो कि जिला पंचायत के माध्यम से ये जियान संस्था जो है उन्होंने एक वार्ड बॉय की ट्रेनिंग की। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आप लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद प्लेसमेंट होना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। शाहपुर में ये पहली एक ऐसी ट्रेनिंग हुई है। बाबरिया जी का अभिनंदन करने के लिए मैं धनंजय को कहूँगा कि नरवरे जी भी हमारे बीच हैं, इनका भी स्वागत धनंजय जी करेंगे। सर्टिफिकेट वितरित हम करेंगे। तो आप नाम बोलो। जितेश तिवारी, पंकज कमलेश प्रजापति, सुभाष कहार में आया। राजेश कुमार साहू, प्रजापति, अनिल पवार,
शुभम नामदेव, दीपक प्रजापति, दीपक पाटिल, अन्नू वंशकार, हो गए।